बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला यहां पर सुक्खू सरकार ने लिया है वो शिमला नगर निगम के लेकर यहां पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 41 वार्डों को बना दिया था, 7 नए वार्ड जो है वो ऐड किए गए थे, लेकिन सुक्खू सरकार ने इस फैसले पर पलटी मार दी है और इन 7 जो नए वार्ड बनाए गए थे उनको निरस्त कर दिया है। आज अध्यादेश की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ये यहां पर मंजूरी दी है। उसके बाद अध्यादेश को यहां पर जो है वो उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बता दें, इन 7 वार्डों के बढ़ने से ये मामला जो है वो पूरा गुत्थम गुत्थी हो गया था, हाईकोर्ट में चला गया था, बार बार बहुत सी चीजें इसमें लेकर के आ रही थी और हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी यहां पर किया है इसको कि परिसीमन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था, इस तरह की चीजें यहां पर रही थी। लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। 7 जो नए वार्ड बने थे उनको खत्म कर दिया है और जो मोटा मोटी बात है वो ये है कि अब शिमला में 34 वार्डों पर ही इलेक्शन होना है, 41 पर इलेक्शन नहीं होना है। कब होना है कब नहीं होना है ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ यदि शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने एनटीटी की भर्ती को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है बातों ही बातों में कि भाई हम एनटीटी की भर्ती पर जो है वो अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने वाले हैं और साथ में टीडीडी पीडीडी इन सभी की उन्होंने बात करी है कि भाई लगभग 10,000 के आसपास इनके पद खाली है। टोटल कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 12,000 पद इस समय पर शिक्षा विभाग में ही हिमाचल प्रदेश में खाली है और उनको जल्द भरा जाएगा। अगली कैबिनेट में इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैं आपको कल भी बता रहा था कि भाई इस साल लगभग 20,000 जो है वो सरकारी नौकरियां दी जानी है प्रदेश सरकार के द्वारा। अब वो विभिन्न जगहों पर दी जाएगी, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या अन्य डिपार्टमेंट्स की बात करें, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करें। 12,000 पद एजुकेशन में खाली है तो ऐसा नहीं है कि 12 के 12,000 पदों को भर दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2-4-5,000 पद वहां पर भरे जा सकते हैं। एनटीटी के भी लगभग 4700 के आसपास भर्तियां थी तो वो भी वहां पर जो है वो इंडक्ट की जा सकती है। तो अब देखना होगा अगली कैबिनेट में क्या कुछ यहां पर खास रहने वाला रहता है। साथ ही में आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो कृषि मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 से 35 हजार कैसे यहां पर किसानों की आय को किया जाए। इसमें एक बड़ी चीज ये दूध को लेकर के अगर हम बात करें तो गाय और भैंस के दूध की खरीदारी को लेकर के बातचीत की गई थी। 80 और 90 रुपए लीटर के हिसाब से उसे यहां पर खरीदा जाएगा, उसको लेकर के भी खाका तैयार किया जा रहा है। ये बात चंद्र कुमार जी ने कही है और कैसे 25 से 35 हजार किसानों की आय को लेकर के आएंगे इस पर विचार मंथन किया जा रहा है, खाका तैयार किया जा रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर के सुंदर सिंह ठाकुर का बयान आया है कि भाई हम जो है वो उसको लेकर के वचनबद्ध है और बहुत जल्द हम 300 यूनिट बिजली जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री देने वाले हैं। देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएम की पीएम से जो मुलाकात हुई है उसको लेकर के बातचीत करना। उसके बाद अन्य पॉइंट्स पर भी हम यहां पर जरूर आने वाले हैं। देखिए, बड़ा ये मसला है कि 40 मिनट तक जो खबरें आई है 40 मिनट तक 35 से 40 मिनट तक बातचीत हुई है, जिसमें कि विभिन्न पॉइंट्स को लेकर के बातचीत हुई है और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पर अपना हाथ बना करके रखे इन सभी पॉइंट्स पर बातचीत हुई है। और जिस तरह की फोटोज सामने आई है उससे देख करके ऐसा ही लगा है कि माहौल बढ़िया था, बेहतरीन था, बधाइयां वहां पर दी गई। और जो केंद्र की तरफ से परियोजनाएं होती है जिनमें केंद्र का बहुत ज्यादा सहारा चाहिए होता है उसको लेकर के यहां पर आश्वासन मिला है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो पूर्ण रूप से यहां पर मदद की जाएगी और बढ़िया ट्रैक पर काम चले, ये यहां पर उम्मीद करके सुखविंदर सिंह सुक्खू अब वापस लौट रहे होंगे। खैर, ये तो रही यहां पर पीएम के साथ बात। अमित शाह के साथ भी उनका मिलना हुआ है देर शाम 3-3:30-4 बजे के आसपास। जितेंद्र सिंह से भी वो मिले और विभिन्न पॉइंट्स पर बातचीत हुई है। अब आकर के यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि भाई आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या बातें कही है और केंद्र की तरफ से कैसा आश्वासन मिला है। यदि हम बात करना चाहेंगे सीमेंट प्लांट को लेकर के तो आपको यह जरूर बता देना चाहेंगे कि सीमेंट प्लांट का मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उद्योग मंत्री ने कहा है कि जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस लौटेंगे इस पर यहां पर बातचीत की जाएगी और अगर तब भी यहां पर सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं नजर आया तो फिर कानूनन कार्रवाई यहां पर की जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर वो सभी बातें गिनवाई है कि भाई कैसे विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट इंटीमेट किए कैसे जो है वो कंपनी को बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें यहां पर रही। खैर, अब सीएम सुक्खू जब वापस लौटेंगे तो उनके सामने एक पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी और रिपोर्ट रखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। दोनों को आपस में बिठाया जाएगा, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स की बात करें या फिर जो यहां पर कंपनी प्रबंधन है उनको बिठाया जाएगा और फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा। लेकिन
ये अब पता लगेगा कि भाई अल्टीमेटली क्या जो है यहां पर सोल्यूशन निकलता है। साथ ही में उद्योग मंत्री ने यह कहा कि भाई हमने जो वहां के स्थानीय विधायक है बिलासपुर के, उनसे भी आह्वान किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप भी हमारी मदद यहां पर करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बरमाणा में आज चक्का जाम किया। 35 मिनट तक जो है वो चंडीगढ़ मनाली हाईवे यहां पर बाधित रहा है। ये सीमेंट प्लांट को लेकर के ही पूरा इंसिडेंट यहां पर सामने आया है। इसमें आपको बता दें कि सदर विधायक त्रिलोक जामवाल, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल सहित जो है वो करीब 90 लोगों पर जो है वो मामला भी दर्ज किया गया है। ये इस तरह की यहां पर जो है वो बात सामने आई है। ऊना में एक बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। सुबह सवेरे बाबा बालकनाथ मंदिर से वो वापस लौट रहा था पूरा परिवार, और जब वापस लौट रहा था तो एक मोड़ पर जो है वो उनकी बाइक स्किड हो गई। पिता, माता और उनका छोटा 6 साल का बच्चा ट्रैवल कर रहे थे। माता और जो छोटा बच्चा था वो ट्रक के नीचे आ गए और उन दोनों की जो है वो मृत्यु यहां पर हो गई है। लेकिन जो पिता है वो बच गए हैं, वो गंभीर रूप से घायल है, उनका फिलहाल उपचार जो है वो चल रहा है। अनिरुद्ध सिंह की यदि हम बात करें तो उसको लेकर के ये जरूर बता देना चाहेंगे कि उन्होंने आज एकदम से जो निरीक्षण होता है या कहे रेड कहें एक तरह से, वो उनकी रही। और जैसे ही वो पंचायत भवन में गए उन्होंने देखा कि भाई किस तरह से चीजें हैं, किस तरह से चीजों को टैकल किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर कुर्सियां ही ऐसे वैसे पड़ी हुई थी, तो उसको लेकर के उन्होंने कसा और डांटा और कहा कि भाई इस तरह से जो है वो काम नहीं चलने वाला है। और साथ ही में वो और भी जगहों पर गए, अन्य जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया, और जो जिला परिषद के लोग थे और जो बाकी अन्य लोग थे उन्होंने स्टाफ को लेकर के भी बात की, भाई स्टाफ कम है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इसको किया जाए। इसी के साथ साथ अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि भाई पंचायती जो प्रधान एंड ऑल है ये पंगु अब बन गए हैं, क्योंकि इनके पास शक्तियां वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इनकी शक्तियां बढ़ाने की जो है वो कहीं ना कहीं जरूरत है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि वो भी काफी इसी बैकग्राउंड से यहां पर रहे। अनिरुद्ध सिंह की अगर हम बात करें तो ऐसे में कितना स्ट्रेंथन अप वो करते हैं, कितना नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अन्य मुद्दों पर भी। आपको ये जरूर बता देना चाहेंगे कि भाई शिक्षा के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि 10 से 12 हजार पद खाली चल रहे हैं और इनको यहां पर भरने की बात कही गई है कि भाई इनको फिल किया जाएगा, लेकिन कब ये होंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। बाकी कुछ जगहों पर एक मामला सामने आया है कि भाई नकली क्लिनिक बनाकर के, घर में ही क्लिनिक बनाकर के जो है वो नशीली दवाओं को एक व्यक्ति बेच रहा था। ऊना का ये मामला है। पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना जब उन्हें मिली तो वो वहां पर एक व्यक्ति, तरसेम लाल है आरोपी, इनका नाम है, ये वहां पर गए और उनके पास से 500 नशीली दवाइयां जो है वो बरामद की गई है। साथ ही में एक चंबा का इंसिडेंट सामने आया है, इंदौरा का माफ कीजिएगा, जहां पर एक कश्मीरी युवा जो है वो मोबाइल फोन चोरी करता था ट्रक वालों के। उसे 24 मोबाइल फोन्स के साथ धर दबोचा है। उसने बताया कि जब रात को वो रेस्ट करते थे तो हम जो है वो उनके मोबाइल चोरी कर लिया करते थे। विक्रमादित्य सिंह जो है वो आज शिमला में, ये बता देना चाहेंगे आपको कि एक कार्यक्रम में ये सम्मिलित हुए। कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। व्यस्तता के चलते वो मिल नहीं पा रहे थे, तो आज ये कार्यक्रम किया गया, वहां पर उन्होंने ये बात रखी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार देने के साथ प्राथमिकता पर जो है वो विकास कार्य भी किए जाएंगे। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि पंचायत भवन की अव्यवस्था देखकर के अनिरुद्ध जी जो है वो भड़क गए और उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को सुदृढ़ करने की बात कही है कि भाई इसको जो है वो सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो एकदम से हड़कंप मच गया। किसी को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसी के साथ साथ ये भी जानकारी हम आपको दे देना चाहेंगे कि भाई जो यहां पर मनरेगा मजदूरों की 350 रुपए दिहाड़ी देने की बात किसने कही है, तो ये भारतीय जनवादी महिला समिति जो है वो इसको लेकर के अब सामने आई है। इन्होंने कहा है कि जो मिनिमम वेजेस 350 रुपए सरकार देती है वो भी मनरेगा मजदूरों को भी वो दी जाए, ताकि वो अपने घरों का लालन पालन पोषण जो है वो बेहतर तरीके से कर पाए। डीसी के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ चीज निकल करके सामने आती है। साथ ही में आपको यह भी बता देना चाहेंगे, शोगी के समीप एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है और ये शोगी महली बाईपास पर बनोग गांव के समीप हुआ है देर रात, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। 900 मीटर गहरी खाई में गिरा है। लगभग 1 किलोमीटर का वो पूरा स्पैन रहा है लंबा नीचे को, तो उसमें वो गई और अब जो घायल है उसका आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। लेकिन जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है, डेफिनेटली उनके घरों में शोक के बादल एक तरह से जो है वो आ गए हैं। बात यहां पर करना चाहेंगे भटियात की। 874 ग्राम चरस बरामद की गई है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
हैं पिकअप से। ये पुलिस थाना चुवाड़ी के तहत पिकअप से 874 ग्राम चरस को बरामद किया गया है और इसमें जो है वो 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। बात यहां पर हम कर रहे थे यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री की, तो ये यहां पर जो सीपीएस है सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने प्रेस वार्ता आज की थी, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही थी। साथ ही में उन्होंने कहा कि भाई ऊर्जा को लेकर के भी हम एक ओपन पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं। अब किस तरह की ये पॉलिसी रहती है या क्या चीज होती है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता देना चाहेंगे कि भाई यहां पर एक मनाली के आसपास मामला सामने आया है, जहां पर पर्यटक आपस में लड़ बैठे पास को लेकर के ये पूरा मामला है। पंजाब के ही ये दोनों जो है वो गुट बताए जा रहे हैं कि पंजाब के रहने वाले थे। गाड़ी पास होने को लेकर के ये पूरा विवाद उपजा और फिर आपस में खूब धक्का मुक्की हुई, खूब बलात घुसे चले। उसका वीडियो लाइव टाइम्स टीवी ने आपके साथ वो साझा भी किया था कि भाई किस तरह का वो पूरा प्रकरण रहा था। लेकिन आपको ये भी जरूर बता दें कि कुल्लू की नमिता ने आज जो है वो एक बहुत ही सुंदर भाषण जब प्रस्तुत किया तो सभी जो है वो गदगद हो गए देख करके कि भाई क्या जबरदस्त जो है वो ये भाषण रहा है। हिमाचल प्रदेश से पहले भी कई बच्चे इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो जा चुके हैं, अपना भाषण जो है वो दे चुके हैं। तो संसद भवन में गई हुई थी, उन्होंने अपना भाषण दिया और सबको प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रद्धांजलि समारोह के दौरान ये पूरा इंसिडेंट रहा है। और ये आपको बता देना चाहेंगे कि जो ओम बिड़ला अध्यक्ष है, उन्होंने खूब तारीफ करी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। पूरे देश से ये बच्चे आए हुए थे संसद भवन में, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बातें कही, श्रद्धांजलि उन्हें दी। और पहले जो है वो सदन में खूब तालियां गूंजी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी तारीफ की है। तो आपको बता दें कि अभी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही मौजूद है और उनकी मीटिंग्स एंड ऑल ये सारी चीजें चल रही है। वो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी गए हुए हैं दिल्ली में और साथ ही में उन्होंने समय मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और साथ ही में समय मांगा था उन्होंने यहां पर अमित शाह से भी, जितेंद्र सिंह से भी, और जितना मैक्सिमाइज हो पाया है, जिन जिन लोगों से वो मिल पाए हैं उनसे वो मिले हैं। और हाँ, ये भी आपको बात बता देना चाहेंगे कि राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा ने भी अपनी सगाई की एक फोटो साझा करी है। राजस्थान में इन्होंने जो है वो अपना रिश्ता जोड़ा है और खूब प्रतिक्रियाएं उन्हें उस पोस्ट पर भी आ रही है। कांग्रेस ने 2 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये नाहन में इकबाल चौधरी और आशिक अली पर जो है वो एक्शन लिया गया है, 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया गया है। हमीरपुर के टौणी देवी में एक मसला सामने आया जहां पर दांत के इलाज को लेकर के लापरवाही बरतने पर परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गलत दांत निकाल दिया जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इन्हें कैंसर था जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। अब शिकायत ये यहां पर अधिकारियों को सौंपी गई, इसमें देखना होगा क्या आगे निकल करके सामने आता है। इसी के साथ साथ टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के भी आज शिक्षा मंत्री ने बात कही है कि भाई इस पर भी जो है वो हम जल्द ही कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर के आएंगे और बेहतर तरीके से इसको यहां पर रनअप किया जाएगा। अब बात यहां पर यह करना चाहेंगे कि पूर्ण राज्यत्व दिवस की तैयारियों को लेकर के हमीरपुर जो है वो तैयार हो चुका है और 25 तारीख को जो है ध्वज वहां पर फहराएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहली मर्तबा ये एज अ सीएम वहां पर आने वाले हैं। तो ये प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें थी जो हमने आपके साथ यहां पर साझा करी है। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ, बर्फबारी को लेकर के मैं जरूर आपको बता देना चाहूंगा कि लगभग 1 फीट के आसपास बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है और उस पर मैं एक एक करके आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि कहां कहां पर कितनी कितनी बर्फबारी हुई है। सबसे ज्यादा रोहतांग टॉप की यदि हम बात करें तो वहां पर 12 इंच बर्फबारी हुई है। उसके बाद अन्य सभी जगहों पर कम कम है। आज थोड़ा सा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन बाद में कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। तो ज्योति यहां पर जो जलोड़ी जोत है वहां पर 3 इंच बर्फबारी हुई है। रोहतांग टॉप पर 12 इंच बर्फबारी हुई है। सोलांग की यदि हम बात करें तो 3 इंच बर्फबारी यहां पर हुई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पर 6 इंच बर्फबारी हुई है। मलाना में 1 इंच, बरसैनी में 1 इंच, दारचा में 2 इंच, केलोंग में यहां पर 2 इंच हुई है। सिस्सू की बात करें नॉर्थ पोर्टल की तो यहां पर 7 इंच बर्फबारी है। उदयपुर लाहौल स्पीति में 1 इंच की, टिंडी में 2 इंच की, ताबो में 1 इंच की, खिड़की में 1 इंच की, चूड़धार में 2 इंच की बर्फबारी हुई है। बाकी किसी जगह पर जो है वो यहां पर अभी तक बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है। लेकिन आज 24 की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
आज कई जगहों पर बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। साथ ही में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गणतंत्र दिवस पर 359 बंदियों को विशेष मुआफी की जो है वो घोषणा यहां पर की जाएगी। जिनका अच्छा आचरण रहा है, व्यवहार अच्छा रहा है, उन्हें जो है वो यहां पर विशेष मुआफी 7 दिन से लेकर के 45 दिन तक की जो है वो दी गई है और उसकी घोषणा यहां पर की जाएगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। अब देखना ये होगा कि वो कौन कौन होते हैं, किस किस को ये सौगात मिल पाती है। अब आइए आपके प्रश्नों पर एक एक करके आते हैं कि क्या आपके प्रश्न है। साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड, लेट्स सी। मिल पाती है। अब आइए मेरे पास तो ठीक है, आई थिंक आपके पास दिक्कत हो सकती है। हो सकता है ईयरफोन यदि आपने लगाए हो तो वो मोनो साउंड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। देयर विल बी प्रॉब्लम लाइक दैट। लेकिन हाँ, अगर आप मोबाइल फोन्स में सुनेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोनो और स्टीरियो का कई बार जो है वो फंडा वैसा हो जाता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो यदि अब आपके कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं और हम उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो जो हमें यहां पर मालूमात है, पता है, या जो सरकार के समक्ष उठाने वाले प्रश्न है उनको भी हम यहां पर जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। तो कोई अगर है आपके प्रश्न तो वो प्रश्न आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनटीटी भर्ती का मैंने आपको बता दिया है कि भाई एनटीटी भर्ती पे अगली कैबिनेट में यहां पर फैसला निकल करके आएगा। साथ ही में विधानसभा अध्यक्ष अगर कुलदीप पठानिया की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि भाई सड़क कनेक्टिविटी के लिए चुवाड़ी जोत मार्ग पर 20 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। सुंदरनगर में भी एक वीडियो सामने आया था कि भाई बिजली की तार में आग लग गई और ये एनएच पर टूटकर गिर गई थी, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई। बारिश की वजह से ये पूरा इंसिडेंट रहा है और कर्मचारी ने इसे उठा करके साइड भी कर दिया था। तो यही मोटा मोटी आज देश भर की जो है वो अहम खबरें हैं जो मैंने आपके साथ साझा करी है। कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस पर आ रहा हूं। सर, मनरेगा की पर 300 डेज, दीपक चंबियाल यहां पर कह रहे हैं। देखिए, मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कह देना चाहूंगा, जो यहां पर इस बात को लेकर के सामने आए हैं, इन्होंने डीसी के माध्यम से जो है वो ज्ञापन सौंपा है। यह है भारतीय जनवादी महिला समिति, इन्होंने ये डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है कि भाई हम लोगों को 350 रुपए दिहाड़ी दी जाए, जो मिनिमम वेजेस रहते हैं। 120 दिन हम जो है वो मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में इनको भी 350 रुपए मिलने चाहिए। शिकारी माता मंदिर में 6 इंच बर्फ है, वो गुलजारी लाल ठाकुर कह रहे हैं। ओके जी, क्या बात है। व्हाट्स द न्यूज अबाउट फार्मर्स, काइंडली टेल। सुहेल चौहान जी, देखिए खबर यह है कि भाई कैसे 25 से 35 हजार रुपए जो है वो मासिक इनकम की जाए। ये यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बार बात कही है, जो कि सीएम है हिमाचल प्रदेश के, कि भाई हम गोबर तो खरीदेंगे ही, साथ ही में 80 और 90 रुपए लीटर के हिसाब से जो है वो दूध खरीदने की बात कही है। तो उसको लेकर के अभी पूरा खाका तैयार हो रहा है कि कैसे एक व्यक्ति से 10 लीटर जो है वो दूध खरीदा जाएगा, और 10 लीटर यदि खरीदा जाता है तो 90 के हिसाब से 900 रुपए वो बना है दिन का। 900 रुपए यदि दिन का बना है तो 9 तिया 27 हो गया, 27,000, यानी कि 25 से 35,000 के बीच में जो बात की जा रही है वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यहां पर चल रही है। एनटीटी की रिक्रूटमेंट कब तक होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट पर इस पर फैसला लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें खास रहता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर सर राहुल ठाकुर जी, राइट नाउ देयर इज नथिंग अबाउट दैट, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कहा कि भाई 12,000 के आसपास पद खाली है, उनको जल्द से जल्द भरने की कोशिश की जाएगी। तो आप भी संघर्ष करें और उनके ध्यान में आप भी बात लाए, हम भी ध्यान में उनके जो है वो बात लाने की कोशिश करेंगे। पीडब्ल्यूडी एमटीडब्ल्यू की सैलरी के बारे में बताओ, संजू चौधरी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से 4500 अभी फिलहाल मिल रही है, और आप लोग बार बार मांग कर रहे हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आए थे कि भाई हम इतनी बर्फबारी में काम कर रहे हैं और मशीनें नहीं है, इस तरह की चीजें, तो हमारी जो है वो सैलरीज को हाइक किया जाए। सो इट्स अ मैटर ऑफ, आई कैन से, डिस्कशन, और इस पर क्या चीजें निकल करके आती है वो इन फ्यूचर ही पता लग पाएगा। लेकिन ऐसा एज सच अभी सरकार का इस पर कोई टेक नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री के बारे में क्या अपडेट है सर? मनीष डिमान जी, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में ये अपडेट है कि अभी तक फिलहाल कुछ हो नहीं पाया है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही वापस आएंगे तो ट्रक ऑपरेटर्स को और जो यहां पर कंपनी प्रबंधन है उनको बिठाया जाएगा और ऑन टेबल बात की जाएगी। यदि फिर भी कुछ नहीं निकला तो फिर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, जो भी बन पाएगी। ये उद्योग मंत्री ने कहा है, इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा है
कि ऐसा जो है वो इस तरह की चीजें रहेगी। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी निकलेगी कोई वैकेंसी, न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी आ रही है तो। विकास वर्मा जी, डोंट नो अबाउट दैट कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ एचआरटीसी में भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ निकलता रहता है। लेकिन आई नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट जो बीटेक जिन्होंने ऑटोमोबाइल में की है या उन चीजों में आप बात कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत कुछ ऐसी चीजें आती है नहीं आती है, ये इन फ्यूचर पता लग पाएगा। अभी इसमें ऐसा जो है वो कोई टेक नहीं है। यही आज पूरे दिन भर की बड़ी खबरें थी। मैंने एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको बता दिया है और पंचायत भवन में जो व्यवस्था थी उसको लेकर के भी सभी मेरे ख्याल से मोटा मोटी सभी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। प्रदेश में मैक्सिमम 1 फीट तक की बर्फबारी हुई है। अभी मैं लेता हूं आपसे इजाजत और आपको ये जरूर कह देना चाहेंगे, डेली 8:30 बजे हम आते हैं आपके बीच में, कई बार थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ। तमाम पूरे दिन भर की खबरों को आपके साथ शेयर करने का हमारा मोटिव रहता है, सिंपल लैंग्वेज में, सही लैंग्वेज में। और मुझे भी याद नहीं है मैं कि भाई मैं याद करके आपको बताऊं या कहीं से पढ़ करके बताऊं, यहां होती है और उन सभी चीजों को इकट्ठा किया होता है, वो मैं आपके साथ यहां पर साझा करता हूं, एक एक चीज और एक एक बात। कई बार कुछ चीज छूट भी जाती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि 90 और 99% चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाए, जो भी प्रमुख घटी हो पूरे दिन भर में। तो यही खास रहा है। अभी मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। अगर आपको प्रयास बेहतर लगता है, सही लगता है, बढ़िया लगता है, तो भाई आप जो है वो इसे शेयर भी जरूर करें। और एक कह रहे हैं कृपया हिंदी समाचार बोलते समय इंग्लिश भाषा का प्रयोग ना करें। डॉक्टर राजेंद्र पाल ठाकुर जी कह रहे हैं बिल्कुल आपकी इनपुट को हम लेंगे ध्यान में, लेकिन कई बार स्पष्ट हिंदी बोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो खुद ही कई बार वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को जरूर हम इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि शुद्ध हिंदी में ही आपके साथ जो है वो समाचारों को साझा किया जाए। अभी हम लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर सच्ची ईमानदार खबरों के लिए। धन्यवाद।